हाँ, जो पहला क्वेश्चन था, पहला तो 15 क्वेश्चन एमसीक्यू है, इसलिए हम उसको छोड़कर 16 से जा रहे हैं। 16 से सम है। तो 16 में हम लोग को दिया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मीडियन फ्रॉम द, हाँ, तो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। इसमें हम लोग को बहुत सारा x दिया हुआ है और बहुत सारा f दिया हुआ है, तो ऐसे लिख लो। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा? इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, जिसमें x भी होता है और f भी होता है, इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में f का कोई काम नहीं होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं देयर इज नो यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन मीडियन। मीडियन निकालते वक्त फ्रीक्वेंसी का कोई भी यूज नहीं होता है। तो सिर्फ x को ही देखो। मीडियन का मतलब होता है मिड फिगर, बीच वाला। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 गया, तो आंसर है 14। इस तरह 14 का बी है। उसके बाद है 17। 17 में बोल रहा है द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक इशूड एट द काउंटर ऑफ अ कॉमर्स लाइब्रेरी इन 11 डिफरेंट वेज। कैलकुलेट द मीडियन। अब इसमें सिर्फ x दिया हुआ है, इसमें कोई f है ही नहीं, तो इसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। जिसमें सिर्फ एक ही चीज दिया हुआ रहता है उसको कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है, पर पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो छोटे से बड़े में हम इसको सजाएं। और इसमें भी बीच वाला फिगर कौन सा है? 98। यहाँ से 5 चला गया और यहाँ से 5 चला गया, तो बीच वाला फिगर है 98। जो 18 है, 19 है, 20, 21, 22, ये सब थ्योरी है, तो ये सब तो थ्योरी अटेम्प्ट कर लेंगे। सीधे हम लोग सम्स में आ रहे हैं 25 में। 25 में हम लोग को दिया है if first quartile and third quartile is 40 and 80 respectively, the median is, मतलब अगर फर्स्ट क्वार्टाइल दे दिया है मतलब Q1, थर्ड क्वार्टाइल दे दिया है Q3, तो मीडियन क्या होगा? मीडियन का फॉर्मूला होता है Q1 प्लस Q3/2, मतलब 40 प्लस 80/2, मतलब आ जाएगा 60। तो नोट में लिख लो मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। इंटर क्वार्टाइल रेंज को ही मीडियन कहते हैं। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है 26, अगेन थ्योरी है। 27 देखो, इसमें बोल रहा है एरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 आइटम्स इज 50। 100 आइटम का मतलब होता है नंबर, आइटम मतलब नंबर, तो नंबर है 100 और उसका एरिथमेटिक मीन मतलब मीन है उसका 50, तो x बार 1। फिर बोल रहा है एंड अनदर ग्रुप ऑफ 150 आइटम, आइटम मतलब अगेन नंबर, तो दूसरा नंबर दिया इसलिए n2 150 है, तो x बार उसका दिया है am 100, तो इसका x बार 2 है 100। बोल रहा है व्हाट विल बी द मीन ऑफ ऑल आइटम्स। ऑल आइटम्स का मीन निकालने बोला है, तो अगर 2n दिया हुआ रहेगा और 2x बार दिया हुआ रहेगा तो हम लोग निकालेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 बाई n1 प्लस n2। तो इस तरह इसको जब सॉल्व कर लिए तो हम लोगों का 80 आ गया। इसके बाद हम लोग को दिया है 29। 28। 28 में हम लोग को दिया है मोड दे दिया है 22, मीडियन दे दिया है 21.4, फाइंड आउट द एवरेज मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन का फॉर्मूला है 1/3 ब्रैकेट में 3 मीडियन माइनस मोड। तो इसमें जब सबको पुट किए तो आंसर आ गया 21.1। 29 में हम लोग को बोल रहा है कैलकुलेट द मीन ऑफ मार्क्स ऑफ 46 स्टूडेंट्स फ्रॉम द टेबल। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि मीन कैलकुलेट करो। मीन कैलकुलेट करने के लिए सारा x लिखेंगे, f लिखेंगे, fx लिखेंगे। क्यों? इसमें x और f दो इंफॉर्मेशन है, x और f दो इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज है।
डिस्क्रीट सीरीज का x बार का फॉर्मूला है समेशन fx बाई समेशन f, मतलब ये fx निकाले उसका समेशन किए, फिर f निकाले उसका समेशन किए और डिवाइड कर दिए। ये कर लो। देखो 30 नंबर में हम लोग को बोल रहा है इन अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मोड एंड मीन आर 42 एंड 40। तो हम लोग का मोड कितना है, मोड है 42 और मीन है हम लोग का 40, ठीक है। और बोल रहा है मीडियन निकालो, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक बार लिख लो। फॉर्मूला है इसका मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये फॉर्मूला है मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। इसी में बस हम सब कुछ पुट कर दिए हैं। मीन के जगह 40 पुट किए हैं, मोड के जगह 42 इक्वल टू 3, मीन के जगह फिर से 40 और मीडियन निकालना है इसलिए मीडियन की जगह मीडियन, और सब कुछ इसको सॉल्व किए तो मीडियन आ गया 40.67। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 31। 31 में क्या लिखा है, कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोग को मीन निकालना है, तो लिखेंगे 31। अगर हम लोग को मीन निकालना है, इंफॉर्मेशन क्या दिया है, हम लोग को x दिया है तो x को नीचे नीचे उतार लिए, फिर f दिया है f को भी हम लोग उतार लिए, और जिस भी चीज में x भी होता है f भी होता है उसको हम लोग डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं। डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम लोग को मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला है x बार को हम लोग मीन लिखते हैं, तो x बार इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो fx का समेशन चाहिए इसलिए fx का एक कॉलम बनाए, f और x को इंटू करते गए और पूरा fx में बैठा दिए। समेशन का मतलब होता है टोटल, तो फिर fx को हम लोग टोटल किए तो आया 200। नीचे चाहिए समेशन f, तो फिर f को भी टोटल किए आया 10, तो 200/10 आ गया 20, तो आंसर है सी। उसके बाद आ रहा है 32। The mean age group of 100 persons was found to be 30.2। हम लोग का बोल रहा है कि मीन एज ऑफ 100%, 100% मतलब नंबर n है हम लोगों का 100, was found to be 30.2। मीन आया है 30.2 मतलब x बार है 30.2। Later it was discovered that, बाद में हम लोग को पता चला that age 57 was misread as 27। किसी का एज था 57, हम लोग रीड कर लिए उसको 27। Find the corrected mean, तो ये मीन तो रॉन्ग है, तो हम लोग को करेक्ट मीन निकालने बोला है। तो पहले x बार का फॉर्मूला लिखेंगे, समेशन x बाई n इसका फॉर्मूला है। तो x बार तो हम लोग का 30.2 है, समेशन x मेरे को नहीं पता क्योंकि ऐसे सारा x तो दिया हुआ है नहीं हम लोग को, तो समेशन x नहीं पता। n हम लोग को पता है 100 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग समेशन x निकाल लिए। पर ये समेशन x तो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, इसमें सारा एज को प्लस करना था पर एक एज तो हम लोग रॉन्ग रीड कर लिए थे, तो करेक्ट समेशन x निकालना होगा। तो 3020 जो रॉन्ग है उसमें राइट वाला एज प्लस करो, हमेशा राइट वाला चीज प्लस करना, रॉन्ग वाला चीज माइनस कर देना, तो करेक्ट आ जाएगा 3050। फिर करेक्ट x बार निकाल लो, समेशन x बाई n का फॉर्मूला यही वाला, समेशन x है हम लोग का करेक्ट 3050 और n है हम लोग का 100, तो रियल वाला आ जाएगा 30.5। उसके बाद दिया है हम लोग को 33। Arithmetic mean of 98 item is 50। 98 आइटम मतलब n है 98, आइटम इज 50, इसका मीन कितना था 50। 2 items 60 and 70 were left out। आइटम का मतलब होता है नंबर, मतलब इसमें गलती है हम लोग का, 2 नंबर हम लोग से छूट गया था,
60 और 70, व्हाट विल बी द करेक्ट मीन? अगर ये n में 2 नंबर छोड़ ही दिए हैं तो हम लोग का मीन गलत निकल गया होगा। तो बोल रहा है करेक्ट मीन क्या होगा। तो अगेन पहले x बार निकालेंगे, समेशन x बाई n। तो x बार है 50, समेशन x मेरे को नहीं पता, पर n था 98, तो मेरा समेशन x कितना आ जाएगा 4900। पर ये तो रॉन्ग है क्योंकि हम लोग तो 2 x छोड़ दिए थे। तो करेक्ट समेशन x निकालने के लिए 4900 में जो दोनों को छोड़ दिए थे उन दोनों को भी प्लस कर दिए, तो आ गया 5030। करेक्ट n भी है क्योंकि 98 तो रॉन्ग था, उसमें 2 आइटम हम लोग छोड़ दिए थे, तो टोटल n कितना है 100। तो करेक्ट x बार कितना आएगा 50.3। अब उसके बाद देखो 34 में बोल रहा है फाइंड द मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बीच का चीज निकालना। तो इसमें हम लोग को x दिया है। देखो जब भी सिर्फ x दिया हुआ रहता है, जैसे ऐसे सिर्फ x दिया हुआ रहता, सिर्फ हम लोग को ऐसे डिटेल दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ऐसे दिया हुआ रहता है x और f तो हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अगर हम लोग को इंफॉर्मेशन ऐसे दिया रहता है 0 से 10, 10 से 20, तो हम लोग इसको कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो ये हम लोग का कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें x भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है। तो जब भी मीडियन निकालने बोलेगा तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 21 का 21, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 53, फिर उसमें 43 भी प्लस कर देंगे तो 96, फिर चारों को प्लस करेंगे तो 130, पांचों को प्लस कर देंगे तो 153। 153 को हम लोग कहते हैं n। मीडियन का फॉर्मूला है n/2, मतलब 153/2, मतलब 76.5 टर्म। तो इसका क्या काम है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किसके बीच में आता है। ये 53 और 96 के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए हम इसको बॉक्स कर लिए। जो बड़ा वाला नंबर है उसके सामने वाला 20 से 30 को बॉक्स कर लेंगे। अब उसके बाद मीडियन का फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू C। L1 का मतलब होता है लोअर क्लास, इन दोनों में जिसको बॉक्स करके रखे उसमें लोअर क्लास कौन सा है 20। n/2 तो हम लोग का आ ही गया था 76.5 यहाँ पे। CF कौन सा है, जो वाला बॉक्स सेलेक्ट किए हैं उसके सामने के ऊपर वाला, मतलब 53, ये वाला हम लोग का CF रहता है। ठीक है, तो यहाँ CF, F रहता है जो बॉक्स सेलेक्ट किए हैं उसके बगल वाला, उसको F कहते हैं, तो ये F है। C होता है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब C इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व किए तो आया 25.47।